श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का माह पूरा होने वाला है। अंतिम 2-3 दिन और बचे हैं। यदि आपने कोई भी उपाय भोलेनाथ जी के नहीं किए हैं तो एक उपाय अवश्य ही करें। यह बहुत ही दुर्लभ सावन का महीना है। 72 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है कि जिसमें 5 सोमवार पड़े हैं और बहुत ही अद्भुत यह महीना है। तो आप 2-3 दिन भी यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो कामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आप केवल एक दिन अर्थात सोमवार की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन, उस दिन भी कर लेते हैं तो भी आपकी जो इच्छा होगी दिल से भोलेनाथ जी से कहेंगे तो पूर्ण ज़रूर होगी। तो अवश्य ही कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट और प्रेरणा देता है। आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि भोलेनाथ जी के जो उपाय हैं उन्हें भी कोई लाइक करता है। तो पहला जो उपाय है वह आपको करना है 108 सामग्री वाला। अभी तक आपने भोलेनाथ को 108 सामग्री समर्पित नहीं की है। यदि की भी है तो बहुत अच्छी बात है, पर आप बचे हुए दिनों में जो विशेष तिथियां हैं जैसे एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा, इन तिथियों में ज़रूर से ही 108 सामग्री आप भोलेनाथ को अर्पित करें। आपके पास जो है वह आप अर्पित कर सकते हैं। काले तिल या गेहूं के दाने, चावल के दाने, मूंग के दाने, फूलों की पंखुड़ियाँ, बेलपत्री, जो आपको मिले, पर 108 सामग्री ज़रूर से ही अर्पित करनी है। दूसरा, यदि आपने अभी तक 2 कलश का जल बाबा को नहीं चढ़ाया है तो 2 कलश का जल ज़रूर चढ़ाएं। इन बची हुई तिथियों में आप 2 कलश लेकर मंदिर जाइए, शिवालय जाइए और दोनों कलश से बम बम भोले या भोलेनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। और थोड़ा सा जल अपने लोटे में बचाकर और अपने घर में पहले आप दरवाजे के बाहर, जैसे आप आएंगे तो सबसे पहले दरवाजे से बाहर अंदर प्रवेश करने से पहले जल का छिड़काव करें। उसके बाद जब अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो घर के अंदर पूरे घर में छिड़काव करें। इससे पूरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, घर में खुशी का माहौल होगा। अगला उपाय है, यदि सावन माह में यदि आप छोटा सा उपाय भी कर लेंगे तो भी आपकी हर कामना, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। चाहे तो आप बेलपत्री के नीचे बैठकर, गुरुजी ने कहा है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ऐसे 5 दिन निकालने हैं जिनमें आपको कम से कम 1 माला रुद्राक्ष की या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। तो आप भी इस सावन के महीने में पूर्ण होने से पहले अर्थात सावन महीने के अंतिम दिनों में बेलपत्री के नीचे बैठकर भोलेनाथ की आराधना ज़रूर करें। अगला है, यदि आपने अभी तक पार्थिव शिवलिंग की पूजन अपने घर में नहीं की है तो बची हुई तिथियों में आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य ही करना है। चाहे आप प्रदोष के दिन कर लीजिए, एकादशी के दिन कर लीजिए या पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन है और सावन का आखिरी का सोमवार है, इस दिन भी आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। या आप अपने घर के गमले में, अभी तक आपने शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं की है तो घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य करें। आपको घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करना है, उसी मिट्टी से शिवलिंग बनाना है, जलाधारी नहीं बनानी है। आप तुलसी मैया के गमले को छोड़कर किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। लिंगनुमा आकृति बनाकर उसकी पूजन करनी है। जो सामग्री आपके पास है, बेलपत्री, चावल के दाने, चंदन, जो है वो इस सामग्री से पूजन कीजिए। एक दीपक जला लीजिए। जब दीपक आपका ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद आपको उसी गमले में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। 1 लोटा जल चढ़ाकर विसर्जन कर दीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना सावन में बहुत ही अत्यंत फलदायी होता है। हर पूजन से बढ़कर होता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना। यदि आप मंदिर भी नहीं जा पाते हैं और घर में भी यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं तो आपको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अगला है एक बेलपत्री बाबा को अर्पित करने वाला उपाय। यदि आप भोलेनाथ को बेलपत्री चढ़ाते हैं, बेलपत्री अर्पित करते हैं तो आपको बेलपत्री की बीच वाली पत्ती में एक चंदन की बिंदी लगाकर उस पर एक चावल का दाना रख के अपने हाथ में रख के फिर अपनी कामना कह दीजिए। कामना कहने के बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर उसे अर्पित कर दीजिए। इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। अगला है नंदी बाबा से अपनी कामना कहने वाला उपाय। गुरुजी ने कहा, नंदी बाबा से हमारी प्रार्थना कहने का, कामना कहने का विशेष तरीका होता है। आपको कैसे करना है,
पहले आपको नंदी बाबा के पास बैठकर एक बेलपत्री लेनी है और एक बेलपत्री को नंदी बाबा के पीठ के ऊपर सींग से थोड़ा सा दूरी पर पीठ के ऊपर एक बेलपत्री रखनी है। फिर अपनी बात मन की जो बात है वह नंदी बाबा के जो उठा हुआ पैर होता है सीधे हाथ की ओर, उस कान में अपनी कामना कहनी है। पहले आपको ओम बोलना है या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर के बाद में कामना कहनी है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। फिर जो बेलपत्री आपने पीठ के ऊपर रखी है उस बेलपत्री को ले जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से नंदी बाबा आपकी बात शीघ्र भोलेनाथ से कहते हैं और हर प्रकार की कामना भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। इन सारे उपाय ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आप कोई भी उपाय इस सावन के महीने में, सावन के अंतिम तिथियों में अवश्य ही कीजिएगा। हर प्रकार की कामना पूरी होगी, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।